यही दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 जब आप इसकी ITR भरते हैं तो ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा आता है। यूजुअली तो मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। इस बार 1.5 महीने बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया था, फिर एक दिन और बढ़ा करके 16 सितंबर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों 16 सितंबर तक भी आप अपनी ITR नहीं भर पाए हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। बी लेटेड ITR यानी कि जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद उसे बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हो, वैसे ही ITR की ड्यू डेट निकलने के बाद भी 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी बी लेटेड ITR भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है, लेकिन 3 लाख से और 5 लाख के बीच है तो 1000 रुपए का चालान लेट फीस देनी पड़ेगी। 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी ITR को भर पाएंगे। आज दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका कोई चालान पेबल आ रहा है, आपने ITR कैसे भरनी है 1, 2, 3, 4 वो हमने डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है। लेकिन चालान भरना है आपने 1000 या 5000 का, तो उसको आप कैसे भरेंगे सिर्फ फोन पे या गूगल पे की सहायता से 2 मिनट के अंदर ही आपको भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं और 1000 या 5000 के लेट फीस के चालान को भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 16 सितंबर तक अपनी ITR नहीं भर पाए हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता होगा 31 दिसंबर तक आप अपनी बी लेटेड ITR भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 5000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। हमारे इस केस में दोस्तों 4,90,000 रुपये एक व्यक्ति की इनकम आ रही थी। जैसे ही आप नीचे आएंगे जितना भी टैक्स बनता है, ये देखिए टैक्स की रिबेट तो आपको 7 लाख रुपए तक एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन लेट फीस देनी पड़ेगी क्योंकि आपने ITR को लेट भरा है। नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपए की लेट फीस आपको यहाँ पे लग रही है, सेक्शन 234F के अंदर लग रही है। अब आपको इसको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही कंफर्म करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। अब आपको ये फिर से बोलेगा दोस्तों यू नीड टू मेक ए पेमेंट 1000 रुपए। अब नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इस पेमेंट को अभी हैंड टू हैंड ही कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पे नाउ करो या आप पे लेटर भी कर सकते हैं। पे लेटर में क्या होगा दोस्तों 143(1) का जब आपको इंटीमेशन आएगा तब आपको डिमांड नोटिस आ जाएगा, आपके घर पे एक लेटर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स का लेटर आपके घर पे ना आए तो आपको पे नाउ पर करना है। जैसे हम पे लेटर पर करेंगे तो दोस्तों एक फिर से बोल रहा है कि हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, आप प्रोसीड भी कर सकते हैं, उसकी कमी वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपने अभी पे नहीं किया है तो बाद में आपको दिक्कत ना आ जाए। देखिए प्रोसीड, लेकिन ये फिर से रेकमेंड करते हैं कि पे करो, तो यहाँ पे आकर भी पे कर सकते हैं। पीछे आपको ऑप्शन आ रहा था वहां पर भी पे कर सकते हैं। तो जितना डेटा अभी तक आपने भर रखा था आपका सेव रहेगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको चालान वाले पेमेंट के मेथड पर ये लेकर के आ जाएगा। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 ऑटोमेटिक आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ई फाइल ई पे टैक्स के अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे भी अपना चालान भर सकते हैं। ये देखिए प्लस का निशान है और यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब न्यू पेमेंट के बाद में आपको यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इनकम टैक्स हमें भरना है, तो हमने क्या करना है, इस प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर मैंने आपको बताया 31/3/25 वाले साल का 25-26 होगा और यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट 300 करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों काफी सारे हेड आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी। इन सभी को अगर आपको नहीं पता है किस में क्या भरना है तो आप सिंपली टैक्स वाले कॉलम में 1000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका चालान 5000 का है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे 5000 रुपए कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड है, डेबिट कार्ड से बैंक में जाकर के भरना है, नेफ्ट कराना है, और सबसे आसान तरीका क्रेडिट कार्ड से या किसी भी तरह की UPI से भरना चाहते हैं तो लास्ट वाले पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर इनके अंदर से आपका कोई भी बैंक का खाता नहीं है, ये जो 6 नाम दिए जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोटक महिंद्रा को सेलेक्ट कर लिया है। नीचे जाने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर ये है, फाइनेंशियल ईयर ये है, इनकम टैक्स है और 300 हेड में आपको यहाँ पे देना है। 1000 रुपये का आपका चालान है, तो आराम से इसको पढ़ लें, देख लें। अब पे
नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 14 कंडीशंस पढ़नी है, आई एग्री पर क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, अब आपको कोटक महिंद्रा का ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको इस ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाली कंडीशंस को क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। तो हमने नीचे वाली कंडीशन को ओके किया, स्किप दिस स्टेप कर दिया है। अब दोस्तों आपको ये देखिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या सीधा ही क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे भीम यूपीआई पर क्लिक कर देना है, मेक पेमेंट 1000 कर देना है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे फोन पे, गूगल पे का आपका बार कोड खोल लेना है। जैसे आप गोलगप्पे वाले को 10 रुपए की पेमेंट करते हो, उसी तरह से ही आपको यहाँ पे ये पेमेंट कर देनी है। अब आपका ये चालान सक्सेसफुल हो जाने वाला है। आप जैसे ही दोस्तों पेमेंट करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट की डिटेल थी, ब्रेकअप था, पेमेंट सब कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड मेक पेमेंट, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल हो चुकी है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। एक पीडीएफ की फाइल आपकी खुल जाने वाली है, क्योंकि जब तक आप इस चालान को भर के इस चालान की डिटेल को नहीं डालेंगे, ये नहीं माना जाता है कि आपने अपना चालान सही से भरा है और आपको डिमांड फिर भी आ सकती है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ें डालनी पड़ेगी, बीएसआर कोड, चालान नंबर, टेंडर डेट और आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी। तब जाकर के आपका ये फाइनली सबमिशन होने वाला है। अब आपको क्या करना है, फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे। जैसे ही दोस्तों आप असेसमेंट ईयर अपना ऑनलाइन सारी की सारी चीज़ें देखिए, अगर आप पहले जो आपने डेटा ऑलरेडी भर रखा था रिज्यूम फाइलिंग करेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना वो सेम का सेम काम सारा का सारा देख लेंगे कि जहाँ तक आपका डेटा ऑलरेडी भरा हुआ था आपको फिर से नहीं भरना पड़ेगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आया। अब ये कहता है कि 1000 रुपये की पेमेंट करो, लेकिन हमने तो पेमेंट कर दी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको बैक टू समरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आएंगे, अब आपको टैक्सेस पेड का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वो एंट्री आपको करनी रहेगी, तब जाकर के माना जाएगा कि आपने अपना चालान भरा है। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको सैलरी पर, अदर देन सैलरी पर, फॉर्म 16C, टीसीएस। अब आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, उसकी डिटेल लास्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। 4 चीज़ें आपको डालनी है, किस तारीख को आपने चालान भरा, कितने रुपए का चालान भरा। अब आपका बीएसआर कोड मैंने आपको बताया था, ये वाला बीएसआर कोड डालना है और ये वाली चालान नंबर आपको वहाँ पे डाल देनी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे टैक्सेस पेड में 1000 आ गया है, कंफर्म कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आएंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे कंफर्म कर देना है। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब ये बोलता है कि आपको 0 रुपये की पेमेंट करनी है, क्योंकि आप अपना चालान भर करके उसका डिटेल डाल चुके हो। अब दोस्तों सेम का सेम प्रोसेस हमने डिटेल में काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आप अपनी एरर वगैरह चेक करेंगे और आप अपनी ITR आधार OTP से लगा सकते हैं। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।